एक गांव ऋषिकेश में रामू और शामू नाम के दो दोस्त घूमने जाते हैं। ऋषिकेश बहुत ही खूबसूरत जगह होती है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और नदियां। ये सब नजारा देखकर रामू और शामू दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। रामू शामू से बोलता है, अरे शामू, देखो क्या नजारा है, मजा ही आ गया। ऐसे नजारे तो अपने शहर दिल्ली में कभी नहीं देख सकते। हाँ ठीक ही है, लेकिन इतना भी कुछ खास नहीं है। क्या मनहूस आदमी है तू शामू, हर चीज में तुझे कमी ही दिखाई देती है। पता नहीं भाभी ने तुझ में क्या देखा और तुझे पसंद कर लिया। इस तरह रामू और शामू आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन तभी उनके सामने एक बहुत खूबसूरत सी चिड़िया आकर बैठ जाती है। चिड़िया को देखकर रामू बोलता है, अरे शामू, देख कितनी खूबसूरत चिड़िया, क्यों ना इसे पकड़कर अपने घर ले चलें। घर वाले इतनी खूबसूरत चिड़िया को देखकर खुश हो जाएंगे। क्या बातें कर रहा है रामू, ऐसा सोचना भी मत। मैंने सुना है इन पहाड़ों पर लोग काला जादू करते हैं, कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। शामू, तू तो सिर्फ मनहूस ही नहीं, अंधविश्वासी भी है। अरे भाई, कोई जादू टोना नहीं होता है। अब देख मैं कैसे इस चिड़िया को पकड़ता हूँ। ऐसा कहकर रामू चिड़िया को पकड़ लेता है और उसे एक पास में पड़े डब्बे में डाल देता है। फिर रामू और शामू ऋषिकेश से दिल्ली वापस आ जाते हैं और रामू चिड़िया को लेकर घर में चला जाता है। घर पर उसकी बेटी पिंकी चिड़िया को देखकर बहुत खुश हो जाती है। पिंकी और रामू की बातें सुनकर रसोई में काम कर रही रामू की पत्नी तुलसी भी वहां आ जाती है और बोलती है, अरे अब क्या बला ले आए इस घर में? इस चिड़िया को कौन पालेगा अब? वैसे भी इस घर में जानवर कम है क्या? तुलसी की बात सुनकर रामू हंसने लगता है और बोलता है, तुलसी, तुम भी ना कभी कभी बड़ी वो बन जाती हो। अरे ये छोटी सी चिड़िया ही तो है, बेचारी पड़ी रहेगी किसी कोने में। फिर रामू और पिंकी किसी तरह तुलसी को वो चिड़िया रखने के लिए राजी कर लेते हैं। रामू पिंजरा खरीदकर चिड़िया को उस पिंजरे में डाल देता है और घर के आंगन में रख देता है। कुछ दिनों बाद एक दिन रामू को किसी औरत के हंसने की आवाज आती है। ये सुनकर रामू घबरा जाता है। ये इतनी रात को किस औरत की आवाज आ रही है? कौन है इस घर में? आवाज की दिशा में जाकर देखता हूँ। ऐसा कहकर रामू आवाज की दिशा में चलने लगता है। आवाज रामू के घर के आंगन से आ रही होती है, लेकिन जैसे ही रामू आंगन में पहुंचता है, आवाज आनी बंद हो जाती है। तभी रामू की नजर चिड़िया पर पड़ती है। चिड़िया उसे गुस्से में देख रही होती है। चिड़िया को ऐसे घूरते देख रामू घबरा जाता है और चुपचाप जाकर सो जाता है। अगले दिन रामू ये बात अपने दोस्त रवि को बताता है। रामू की बात सुनकर रवि जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, तू भी ना रामू, कितना फट्टू है। अरे तू नींद में होगा या तेरा कान बज रहा होगा। भला तेरे आंगन में कोई औरत आकर बैठ जाएगी और जोर जोर से बोलेगी। ये बात तूने मुझे तो बोल दी, लेकिन किसी और को बताई तो वो तुझे पागल ही समझेगा। ऐसा कहकर रवि वहां से चला जाता है और रामू भी अपने घर चला जाता है। लेकिन रामू को डर की वजह से नींद नहीं आती। रात में रामू को फिर से वही आवाज आने लगती है। रामू चुपचाप दबे पांव से आवाज की दिशा में चलने लगता है। आंगन में एक चुड़ैल खड़ी होती है और जोर जोर से हंसते हुए बोलती है, रामू की वजह से मैं आजाद हो गई हूँ और इस शहर में रोज नया नया इंसानी मांस खाने को मिल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही मेरा फिगर खराब हो जाएगा। फिर चुड़ैल रामू के देखते ही देखते
उस चिड़िया के अंदर समा जाती है। ये सब देखकर रामू वहीं बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तब वे अपने आप को अपने कमरे के अंदर पाता है। तुलसी रामू से कहती है, अजी क्या हो गया आपको? मुझे तो डर लग रहा है, कहीं आपको कोई बीमारी तो नहीं लग गई? आप बेहोश कैसे हो गए? तुलसी की बात सुनकर रामू उसे रात के बारे में सब कुछ बता देता है। रामू की बात सुनकर तुलसी गुस्से में बोलती है, देखा, मैंने कहा था ना, तुम जब जब मेरी बात नहीं मानते हो तब तब कहीं ना कहीं फंसते हो। देखो, अब फंसा दिया ना सबको उस चुड़ैल के चक्कर में। देखो जी, मुझे एक आइडिया आया है, क्यों ना इस चिड़िया को किसी और को दे दे? इस तरह से हम इस चुड़ैल और चिड़िया दोनों के चक्कर से आजाद हो जाएंगे। वाह तुलसी डार्लिंग, तुम्हारा आइडिया तो सचमुच गजब है। मैं अभी इसे देने का जुगाड़ बनाकर आता हूँ। ऐसा कहकर रामू चिड़िया को लेकर घर से बाहर चला जाता है। तभी रवि उसे दिखता है। रामू रवि के पास जाता है। उसी समय रवि भी चिड़िया को देखता है और इतनी खूबसूरत चिड़िया को देखकर खुश हो जाता है और बोलता है, वाह रामू, शायद ये वही चिड़िया है जिसकी तुम बात कर रहे थे। कितनी प्यारी है, और तुम इसे चुड़ैल कह रहे थे। भाई, अगर तुम्हें ये इतनी पसंद है तो तुम रख लो, क्योंकि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और इस चिड़िया को मैं कहाँ रखूं, ये सोचकर मैं परेशान हूँ। इसी तरह रामू उस भूतिया चिड़िया को रवि को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। रवि चिड़िया को घर पर लेकर आ जाता है। रवि का बेटा रोहन उस चिड़िया को अपने हाथों में ले लेता है और उससे खेलने लगता है। लेकिन रात में उसका मन चिड़िया के साथ खेलने को करता है। वे फिर से चिड़िया के पास चला जाता है, लेकिन जैसे ही वे चिड़िया को छूता है, चिड़िया एक चुड़ैल में बदल जाती है। ये तो नई जगह लगती है, और इस छोटे बच्चे का नरम नरम मांस खाकर तो मजा ही आ जाएगा। ऐसा कहकर चुड़ैल रोहन को खा जाती है। अगले दिन रवि को रोहन की कटी फटी लाश मिलती है। लाश को देखकर रवि रोने लगता है। रवि को यूं रोता देखकर गांव वाले वहां आ जाते हैं और उन्हें गांव वालों में से एक नन्हे बोलता है, रवि भैया, अपने रोहन बेटे को किसी इंसान ने नहीं मारा है। हो न हो ये किसी चुड़ैल या पिशाच का किया धरा है। हाँ। ठीक उसी समय गांव के पुजारी आ जाते हैं और रवि से कहते हैं, होते हैं रवि बेटा, सब कुछ होते हैं। इस दुनिया में भगवान है तो शैतान भी है, तुम चाहे इसे मानो या ना मानो। पुजारी जी, एक बार के लिए अगर मैं आपकी बात मान भी लूं, तो आप कैसे सिद्ध करेंगे कि ये किसी चुड़ैल या भूत का काम है? ये सब सिद्ध करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस तुम्हें इस चिड़िया पर नजर रखनी है। फिर गांव वाले उस चिड़िया के पिंजरे को गांव के बीच गांव में बनी चौपाल में रख देते हैं और उसके आसपास छिपकर बैठ जाते हैं। रात होते ही चुड़ैल चिड़िया के अंदर से निकलती है और बोलती है, कल रात उस बच्चे का नरम नरम मांस खाकर मजा ही आ गया। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। रवि और गांव वाले ये नजारा अपनी आंखों से देखकर घबरा जाते हैं। रवि की बात से सारे गांव वाले सहमत हो जाते हैं और गांव के पुजारी के पास जाते हैं। पुजारी जी रवि को पूरी बात बता देते हैं और गांव वालों को रामू को पकड़कर लाने को बोलते हैं। गांव वाले रामू को पकड़कर ले आते हैं। रामू पुजारी जी को देखते ही उनके पैरों में लेट जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। उसके बाद पुजारी जी पूजा करने लगते हैं। रात होते ही चुड़ैल चिड़िया के अंदर से बाहर निकलती है और हंसते हुए बोलती है, पुजारी, लगता है तुझे मेरी कमजोरी का पता चल गया और तू मुझे यहाँ रहने नहीं देगा। उसी समय पुजारी जी चुड़ैल को वापस उसी चिड़िया के अंदर डाल देते हैं। रामू बेटा, इस चिड़िया को वापस उन्हीं जंगलों में छोड़ दो जहाँ से ये आई है।
फिर रामू उस चिड़िया को वापस ले जाकर ऋषिकेश के जंगलों में छोड़ आता है।